ठीक है, कल रखता है ना किताब, तो उसको एग्जाम्पल क्वेश्चन बताएंगे और 2 क्वेश्चन भी बताएंगे जो बाकी। ठीक है, चलो देखो आगे, इनको तैयार करते रहेंगे, संडे को टेस्ट में आएंगे इनमें से 10 क्वेश्चन इसमें हैं। इसमें सर 8 चैप्टर में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं अभी, उनको और सब तैयार करते रहो, पहले पढ़ाया गया है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव करने वाले जो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन ये है प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या है, अच्छे समझना इसको। कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपान क्या है 1 प्लस कास थीटा। सर इसमें कॉट थीटा है, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। हाँ काटे बना दो, हमसे धोखे से लिख दिए, यहाँ काट थीटा बना लो। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला पता है, सुनो ये फार्मूला लिख लो, इनको बार बार लिखना है, जैसे फार्मूले इनको लिखते हैं इनको भी याद से, है ना। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कास थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपो। टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। चौथा फार्मूला हो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा का क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस। 6 टेन थीटा काट थीटा का क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी से 6 फार्मूले और बन जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, और कास थीटा का क्या हो कास का उल्टा तो 1/, सेक थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा टेन थीटा तो 1/, काट थीटा, 1/, काट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, काट थीटा। फिर क्या होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कास थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। और एक टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा। और 14 क्या होगा काट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, और ये 15 नंबर क्या है 15 नंबर ये है साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। 16 क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 17 क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 18 नंबर क्या है कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 19 तक कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 20 नंबर फार्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी को, ये सेक का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये 21, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा हो गया, है ना। 22 नंबर ये क्या करेंगे 1 को उधर ले जाओ तो इधर टेन भर बच जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका स्क्वायर हटाओ तो रूट लग जाएगा, तो 23, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ √, क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं द कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ये है ओरिजिनल फॉर्म, तो ये है इसको बदल कर कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं। ठीक है, ताकि ये ना हो के बताया नहीं गया था। ठीक है, 24 टेन थीटा ये आ गया। अब आपको ये पता है ये टेन को उधर ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक है, 25 नंबर फार्मूला है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो 26, तो √1 प्लस क्या हुआ
काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये हुआ। अब ये 1 को उधर ले जाओ तो 27, तो ये काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 28 इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, काट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख दोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या है, इस 1 को इधर रहने दो, काट को उधर ले जाओ तो 29 ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये 29 फार्मूले हैं। ठीक है, 29 और 6 और लिख लो। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा देखते हैं। ऊपर लिखे जा सकते हैं, अभी नीचे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 29 ये होगा 30 नंबर फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, और 31 कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, 31 32 tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू काट थीटा, काट थीटा, काट थीटा, और 33 काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये होगा 34 सेक 90 माइनस, इधर लिख देते हैं सेक 34 सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, 35 कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये 35 फार्मूला है। ठीक है, तो 35 फार्मूला लिखना इस बार, और उसके 34 जितने थे उसको भी लिखना। ठीक है, तो ये फार्मूला, हाँ फार्मूला ये तो सोचो कि बनने फार्मूला याद करके लिख देंगे तो हमसे मैथ बनने लगेगी, उसमें थोड़ी ये तो सोचो बोझ इतने फार्मूले हैं। जब आपको युद्ध लड़ने जाना, हथियारें नहीं है तो कैसे लड़ोगे। ठीक है, तो जब फार्मूले आपसे बनते नहीं हैं तो क्वेश्चन कहाँ बनेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस पर होते हैं। ठीक है, तो ये सब लिख लो। इन सब फार्मूलों को अब हम हर संडे दिया करेंगे ताकि फार्मूले बन जाएं, बनने लगें तो क्वेश्चन तो अपने आप आसान हो जाएंगे। अब क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि वो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। अब फार्मूले आपको पता नहीं तो लगता है ऐसे करते क्यों हैं। जब तक आपको वजह नहीं पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो वजह पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा। फार्मूला रहेगा तो लगेगा कि यहाँ एलसीएम लेते हैं, यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई साइन थीटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे। वजह पता नहीं तो याद ना करना पड़ेगा। साइन थीटा का डिवाइड करना पड़ेगा चौथा नंबर में, उसमें कास थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा चौथा नंबर में। अब वो जानते नहीं कि डिवाइड करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि फार्मूला आपको याद ही नहीं है। तो उतना प्रैक्टिस आपको हो जाए फार्मूलों की जितना मुझको पता है। ऐसे फटाफट यहाँ पे कोई पीरियड खाली हुई फटाफट लिखने लगे, 35 फार्मूले लिख दिए। ठीक है, मेंसुरेशन के पूरे फार्मूला लिख दिए। ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हम पूछे 30 साल में के हैं, आप 1 महीने के अंदर सब कर डालो। ठीक है ना, तब फिर आपको वजह पता चलेगी ऐसा क्यों किया जा रहा है। नहीं हम दोबारा भी बताएंगे तब भी लगेगा उसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, चाहे 2 बार 3 बार जितनी बार हम पढ़ाएं। ठीक है, तो ये है, इतने फार्मूले लिखे गए। और लिख ले सब कोई, नीचे का तो मिटा दें। अब एक चीज़ और याद रखना इसी में फार्मूले के साथ, 35 के साथ 37 नंबर
37 में ये करना है, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 0 लिखो, 1 2 3 4 लिखो, सब में 4 का भाग लगा दो, सब में 4 का भाग, ठीक है ना। सब में 4 का भाग लगाने के बाद सब में रूट लगा दो, सब में क्या किए, रूट लगा दिए। क्या किए, सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक अंक लिख दिए, फिर सब में 4 का भाग दे दिए, फिर क्या लगा दिए, सब में रूट लगा दिए। अब जो कटता हो काट दो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 आ गया। तो 0 को 4 से डिवाइड करो तो 0 रहेगा कि नहीं। इसको अलग अलग कर दो, √1 √4, इसको लिख दो √1 √2, ये √3 और ये √4, इसको लिख सकते हो √1। 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 2 का नहीं होता √2 ही लिखे रहो, √3 का भी नहीं होता स्क्वायर रूट ऑफ, तो √3 ही लिखे रहो, 4 का तो जानते हो 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है कि नहीं। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन 30 की, ये 30 की वैल्यू है, ये साइन 45 की वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है, ये साइन, ये कहाँ लिख दे, ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है, ये साइन 45 की वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अपने आप दिमाग में नहीं सोच सकते। मान लो कोई पूछता है कि साइन 30 का मान क्या होगा, तो पहले क्या करते हो, 0 1 2 3 4 रखते हो, 0 वाला तो साइन 0 का, दूसरे में फिर 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते 1/4 रूट लगाते हो, तो 1/4 का स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 आता है, √1 और √4, तो √1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 4 का 2, तो 1/2 दूसरे नंबर में, तो पहले नंबर तो 0 होता, दूसरे में 30, तीसरे नंबर में 45, चौथे नंबर में 60 है, पाँचवें नंबर में 90, ठीक आता है ना। तो यहाँ पे आपको ये याद हो जाना चाहिए कि पहले नंबर पर 0 आया है ये साल करने के बाद, दूसरे नंबर में 1/2 है, तीसरे नंबर में क्या आया है 1/√2, चौथे नंबर में क्या आया √3/2, पाँचवें में क्या आया 1। तो पहले नंबर वाला तो 0 का मान होता है, दूसरे नंबर वाला 30 का मान होता है, तीसरे नंबर वाला 45 का मान होता है, चौथे नंबर वाला 60 का मान होता है, पाँचवें नंबर वाला 90 का मान होता है। तक ये वाली वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, ये वाली लाइन कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2, ठीक है 1/√2 √3/2 1। पहले नंबर में 0 रहता है, दूसरे नंबर में 30 रहता है, तीसरे नंबर में 45 रहता है, चौथे नंबर में 60 रहता है और 90 लास्ट वाले में, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, तो कहो लास्ट वाला तो 1, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी तो 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, कास 30 की, नहीं साइन 45 की और साइन 60 की और कास साइन 90 की, ठीक है। तो साइन की वैल्यू जब आपको पता हो गई, ठीक है, याद है ना रहेगा, रास्ते में जाते जाते नहीं सोच सकते, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, याद हो गया, ठीक है। इतना साइन के याद हो गया तो उल्टे क्रम में लिख दो, कास यहाँ पे लास्ट वाला पहले लिखो 1, फिर क्या लिखोगे √3/2, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं 1/√2, देखो ये 1/√2 उसी स्थान में पहुंचा, उल्टे क्रम में लिखे तो ये क्या आया 1/2 और 0, ये बीचों बीच हो गया 1/√2, ठीक है। एक बार अकबर बीरबल से ये बोले कि ये इस धरती का मध्य बिंदु निकालो, पहले के ज़माने में थोड़ी पता रहता था, तो वो कहता है कि हमको अब 2-6 महीने के लिए खर्चा दीजिए तब ना हम नापेंगे। अब पहले गांव में जो होता था मूसर जानते हो तो उससे नापते थे लोग, तो वो बोले कि 6 महीने का खाना दे दीजिए, हम तो 6 महीने के बाद नाप के बताएंगे। तो वे क्या किया, ले लिया मूसर मांग लिया उनसे राजा से, और बोला कि हम 6 महीने बाद नापते नापते हुए आएंगे। तो 6 महीने तक घर में सोता रहा, और जब 6वें दिन का लास्ट दिन था
तो मूसर से नापते हुए पहुंचा और राजा जी के दरवाजे में खड़ा कर दिया, कहता कि यही बीच है मिड पॉइंट है। ठीक है, अब विश्वास ना हो तो किसी से नपवा लीजिए। अभी तो 6 महीने खर्च लिया है, अब 6 महीने कहता है कि विश्वास ना हो कि मिड पॉइंट यही है तो किसी और से नपवा लीजिए। तो उसको तो मानना ही पड़ा उसको। ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट का कौन सा है? 1/√2। ठीक है, इधर से चाहे देखो 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, तो साइन 45 की और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, याद रहेगी आपको। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू हो चाहे cos 45 की वैल्यू हो, 1/√2। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू 0 जो होती है तो वे cos 0 की वैल्यू लास्ट वाली कहलाती है ना। उल्टे क्रम में जब लिखते हैं तो लास्ट में तो 1 रहता है साइन वाले में, तो जब उल्टे क्रम में लिखोगे तो शुरुआत में 1 आएगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब फिर उधर दूसरे से दूसरे नंबर में क्या है? √3/2 है ना। लास्ट से दूसरे नंबर में √3/2 है, जो लास्ट से दूसरे नंबर में है ये शुरुआत से दूसरे नंबर में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन 60 की वैल्यू है cos 30 के बराबर हो गई। ठीक है ना, साइन 60 की वैल्यू 60 का आधा कर दो 30, और cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर। उल्टा पुल्टा है, साइन 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर, cos 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर, cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर, और साइन cos 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रख सकते हो कि लास्ट वाली वैल्यू जहाँ शुरुआत में 0 से 1 तक गया है ना, शुरुआत में 0 है लास्ट में 1 है, उल्टा करते हैं तब cos की वैल्यू आती है। तो जब उल्टा करो तो लास्ट वाला शुरुआत में आ जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 याद रहेगी, cos 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत से दूसरे नंबर में 1/2 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, वहाँ पे अंतिम से दूसरा नंबर तो याद है आपको √3/2, तो अंतिम से जो दूसरा नंबर है तो जब cos का निकालेंगे तो उल्टा करेंगे तो अंतिम से जो दूसरा नंबर है शुरुआत से दूसरा नंबर का हो गया। तो पहले तो 0 होता है, दूसरे नंबर में 30 ना आता है, इसका मतलब क्या हुआ? cos 30 का मान √3/2। अब 45 तो बीचों बीच है, चाहे साइन 45 का पूछो चाहे cos 45 का पूछो, क्या आएगा? 1/√2 ही रहेगा। साइन 45 cos 45 दोनों का मान 1/√2। किनारे वाले तो जानते न हो। अब यहाँ पे इधर से शुरुआत से दूसरे नंबर में है तो अंतिम से दूसरा नंबर 1/2 आ गया, तो जो साइन 30 का मान था वे cos 60 का बन गया। साइन 30 का जो मान था वे cos 60 का, साइन 30 का cos 60, cos 60 का साइन 30। ठीक है, उल्टा पुल्टा रहते हैं, शुरुआत और अंत वाला याद रखो कि जहाँ पे साइन 0 का मान 0 तो cos 0 का मान 1, साइन 90 का मान 1 है तो cos 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1 cos 90 का मान 0, साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 है। ठीक है, बीचों बीच तक साइन 45 cos 45 1/√2। ठीक है, यहाँ शुरुआत से 1√3/2, cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √, ठीक है, cos 45 को 1/√2, cos 60 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान भी 1/2, साइन 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान भी 1/2। ठीक है, तो करीब करीब मान याद हो गए कि नहीं हुए। अब एक फार्मूला आप जानते हो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। किसी कोई फ्रैक्शन दुनिया का ले लो, जैसे मान लो 3/4 है, अभी 3/4 को हम 3/27 कर दें तो 4/27 कर दें, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 27 से डिवाइड कर दिए। सेम नंबर से डिवाइड करने पर उसके फ्रैक्शन में कोई वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7/9 है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई x से डिवाइड कर दें, 7/s 9/s, तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो P/h कर दो, B/h कर दो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P/h किसका फार्मूला है? साइन थीटा का, और B/h किसका है? cos थीटा का। तो फार्मूला बन गया tan थीटा का क्या? साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा बटे cos थीटा करना पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछे ये कि tan 0 की वैल्यू निकालो तो क्या करोगे? साइन 0 बटे cos 0 करोगे ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 में 1 का भाग तो 0 है। ठीक है,
अब कोई कहता है कि tan 30 का मान निकालो, तो क्या करोगे, sin 30 बटे cos 30। sin 30 का मान क्या पता है, 1/2, cos 30 का √3/2, 2 कट गया तो 1/√3, sin tan 30 का मान आ गया। sin tan 45 का मान निकालना है तो क्या करोगे, sin 45 बटे cos 45। ये तो जानते हो कि दोनों की वैल्यू सेम होती है। sin 45 से पूछा जाए तो 1/√2, cos 45 का 1/√2, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो कहीं पे 55 बटे 55 आ गया, 25 बटे 25, इसको काट कर क्या लिखते हो, एक ना। 55 बटे 55 आए तो काट कर क्या लिखोगे, एक ना। तो ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो जाए, s बटे s काटोगे तो क्या आएगा, एक। तो ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, दोनों को काटोगे तो एक ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 45 की वैल्यू क्या होगा, 1/√2, 1/√2, 1/√2, दोनों कट गए तो क्या आ गया, 1। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, sin 45 की 1/√2, cos 45 की 1/√2, tan 45 की 1, ऊपर नीचे की वैल्यू सेम तो 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो sin 45 tan 45 तो sin 45 अपॉन cos 45, दोनों की वैल्यू 1/√2, तो कट गया तो एक आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ sin tan 0 का मान 0 आ गया, sin 30 tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 वैल्यू 1 हो गया। अब tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, तो tan 60 के लिए क्या करोगे, sin 60 अपॉन cos 60, cos 60, sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 काट दो तो √3 बचा। ठीक है, अब क्या निकालोगे, tan 90, तो tan 90 को क्या लिख सकते हो, sin 90 बटे cos 90, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की 0। किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते इन्फिनिटी आता है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। किसी नंबर के अपान में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉन डिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। क्या किए, 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखे, 4 से डिवाइड किए, रूट लगाए, जो कटता था काट दिए। ठीक है, सबका स्क्वायर रूट ऑफ ले ली तो साइन का मान मिल गया। उल्टे क्रम में लिख दिया तो क्या मिल गया, कास का मान मिल गया। साइन अपॉन कास कर दिया तो टैन का मान मिल गया। अब साइन का उल्टा, कास का उल्टा, टैन का उल्टा कर दो तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का सेक, टैन का काट, तो इसका सबका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे मान लो ये साइन की वैल्यू आपको पता है, तो साइन की वैल्यू को देख करके हम कोसेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइन की वैल्यू को देख करके हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक की वैल्यू। तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या होगा, 0 का उल्टा 0/1 है तो 1/0 होगा। साइन 0 का मान 0, तो 0 का को लिख सकते हैं 0/1, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/0 ना। 0/1 का उल्टा, 0/1 का उल्टा 1/0, तो बटे में जब 0 आ जाता है तो इन्फिनिटी ना हो जाता है वे। तो क्या लिख दें, इन्फिनिटी 1/0 यानी इन्फिनिटी साइन सेक है, सेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। 1/2 है 30 की वैल्यू, तो 2/1, तो 2 लिख देंगे। 1/√2 है तो उल्टा √2, तो 45 की वैल्यू आ गई। √3/2 तो 2/√3, किसकी वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू। और यहाँ पे 90, 1 का उल्टा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, ये कोसेक भी मिल गया। ठीक है, कोसेक के बाद क्या करेंगे, सेक है, सेक है, तो सेक के लिए क्या करेंगे, लिखे नहीं कुछ ना, 0 से 4 वाला सर एक बार लिखे ना, कहाँ लिखे हो आप, लिखिए थे क्या, आए नहीं थे आप, सेंड कर देंगे। वीडियो देखते हो कभी हैं, चलो ठीक है, हम मिटा दिए, नहीं तो लिख लेते अभी। तो यहाँ पे समझ तो आ गया, तो अब घर में अपने बिन देखे भी आज करोगे तो बन जाएगा। कुछ पढ़ना लिखना नहीं, जाके इसको लिखने लगा तो अपने आप सब बनेगा। ठीक है, सेक आएगा तो यहाँ पे देखो कास का उल्टा, तो यहाँ पे 0, 1 का उल्टा करोगे तो क्या रहेगा ना, तो सेक 0 का मान 1, इसका होगा 2/√3, और इसका √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 0 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, अब
तो tan का उल्टा क्या होता है, काट ना, यस सर। काट। तो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0 है, तो काट 0 की वैल्यू 0/1, तो 1/0 इन्फिनिटी ना। फिर 1/√थी तो रूट थी, फिर क्या है, 1 का उल्टा 1 है, 1 का उल्टा 1, और इसका क्या होता है, tan 60 की वैल्यू होता है रूट थी, तो 1/√थी। और इसका tan काट 90 की वैल्यू 0 का उल्टा इन्फिनिटी ना, नहीं, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी/1 लिख दो, तो इसका उल्टा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। कैसे पता चला कि 1/इन्फिनिटी 0 होगा। जैसे मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 130 करोड़ देशवासी बराबर बराबर बांट लो 1 रुपये को, तो लाइन लगा के यहाँ खड़े रहोगे चले जाओगे, बताओ। 1 रुपये को 130 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, अब वहीं भीड़ लगी जाए तो कहीं लाइन लगा के खड़े रहोगे चले जाओगे, उसका ना के बराबर उसकी वैल्यू है। तो वही है 1/अनंत टुकड़े करो उसको, इतना छोटा आएगा कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। समझ में आया? तो ये होगा 0। तो इसकी किसकी वैल्यू आ गई, काट 90 की वैल्यू 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन की tan की, tan की तो यहाँ निकाल दिए हैं 0 की, 30 की कहाँ निकाले थे, ये है 1/√2, 45 की लिखी है 1, और यहाँ पे कहीं पे 60 की निकालते रूट थी, और फिर किसकी 90 की नहीं निकाले, 90 की नहीं निकाले हैं ना, tan 90 को लिख सकते हैं sin 90/cos 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या है 1/0 तो इन्फिनिटी। तो ये सब वैल्यू लिख लो, ठीक है, ये लिख लो वैल्यू, तो लिखिए यहाँ से वैल्यू लिखो 0 की, यहाँ लिखे देते हैं 0, 30, 45, 60 और ये 90, एक नंबर यहाँ डालो, ये 2 नंबर डालो, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, 6 लाइन लिख लो। ठीक है, शुरुआत में लिखो 0, 30, 45, 60, 90, नीचे लिख दो साइन, फिर 0 के नीचे ऐसे लिख लो जैसे हम लिखें। वीडियो तो सेंड करेंगे तब भी लिखो, यहाँ बैठ के क्या करोगे, एक महत्वपूर्ण काम थोड़ी करोगे। एक ही चीज को 100 बार लिखते हैं। वहाँ पे इंदौर में क्या मिलता है, पेपर, ठीक है, पेपर बना रहता है 100 सेट एक किताब में, और 100 सेट पेपर बना रहेगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा, उसके स्थान में स्थान छोड़ा रहता है, तो लड़के उसको लेकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि इसको तो लगा चुके हैं बाहर, और पता चला कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, 50 सेट पेपर यदि बना है तो 50 सेट में 40 में दिया है, तो 40 बार उसको लिखोगे। तो आप जैसे लोगों को मिल जाए तो कहेगा उसको तो करे थे पहले में, इसको छोड़ देते हैं। क्यों करना है बार बार? बार बार करने से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन 5 बार पढ़ने से याद हो गया, ठीक है, उसको 100 बार पढ़ दोगे तो क्या भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। तो ये एटीट्यूड से पढ़ा करो। इस बहाने एक बार लिखेंगे, घर में लिखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड से। ये लिखे थे उस वाली कॉपी में, तो काहे को लिखें इसमें, है? कोई पीरियड खाली हुई फिर से लिखने लगे। अब ये नहीं कि अब सर जी तो लिखबे करेंगे, अब काहे को लिखें अभी, वहाँ जाएंगे तो जब ट्यूशन जब पढ़ने जाएंगे तब लिखेंगे कि हाँ इस एटीट्यूड से नहीं, जहाँ पीरियड खाली हुई लिखने लगे। ठीक है, कितनी बार लिखते हो उस पर डिपेंड करेगा। ये बार बार लिखते रहो तब बनेंगे सब फार्मूले।